ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आज नोएडा पुलिस ने पति का हाफ एनकाउंटर भी कर दिया और सास दया को गिरफ्तार कर लिया। दहेज हत्याकांड के 4 में से 2 आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। 2 आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन निक्की के घर वाले कह रहे हैं कि इंसाफ पूरा नहीं हुआ। जिस बेरहमी से निक्की को जिंदा जलाया गया, परिवार अब वैसे ही इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर और फांसी देने की मांग उठाई जा रही है। विपिन और उसका परिवार हत्या को आत्महत्या बता रहा था, लेकिन निक्की के घर वालों का दावा है कि 35 लाख के लिए बेटी की निर्मम हत्या हुई है। दावा किसका सच्चा है? क्या निक्की को जिंदा जलाने के पीछे वजह सिर्फ दहेज है या फिर कहानी कुछ और भी है? ग्रेटर नोएडा मर्डर केस की पूरी मिस्ट्री इस रिपोर्ट से समझिए। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। जिस विपिन ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया, जिस विपिन ने पत्नी पर लात घूंसे चलाए, पुलिस ने उसे विपिन का हाफ एनकाउंटर किया है। 21 अगस्त को निक्की को दहेज के लिए जलाया गया। 60 घंटे में पुलिस ने आरोपी पति का हिसाब कर दिया। आगे क्या? आओ जल्दी आओ। दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ होगी। ये एनकाउंटर पब्लिक डिमांड पर हुआ। इस गोली की डिमांड सिर्फ निक्की के परिवार वाले या नोएडा ही ने नहीं की थी। यूपी पुलिस से इस तस्वीर की डिमांड पूरा देश कर रहा था। पुलिस विपिन भाटी को उस जगह पर लेकर गई थी जहां उसने थिनर की बोतलों को ठिकाने लगाया था। ये वही थिनर है जिसकी मदद से निक्की को जिंदा जलाया गया। लेकिन इसी दौरान आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। विपिन ने पुलिस के पिस्टल छीन ली और बंदूक दिखाकर भागने की कोशिश कर रहा था। विपिन पिस्टल का ट्रिगर दबा पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस ने अपना काम कर दिया। विपिन ने जो है पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की। हम उस समय मौजूद हैं जहां पे पुलिस और जो विपिन है उसके बीच मुठभेड़ हुई थी। आप देख सकते हैं ये पिस्टल है जो निक्की के हस्बैंड ने, जो विपिन है, जो आरोपी विपिन है, उसने छीनने की कोशिश की थी। उसी दौरान जब पुलिस ने इसमें जवाबी फायरिंग की तो विपिन है उसके जो पैर में गोली जो है लगी। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो है ACP मौजूद है, ADCP मौजूद है, DCP मौजूद है और तमाम जो फोर्स है यहाँ पे मौजूद है। हम जो है इस मामले में ADCP सर से बात करेंगे कि क्या आखिरकार जो घटना पूरा क्रम है ये कैसे हुआ और जो विपिन है वो आखिर हथियार छीन के क्यों भाग रहा था और उसने जो ज्वलनशील पदार्थ है वो कहां से खरीदा। सर ये जो मुठभेड़ है क्या हुआ था इस पूरा मामला? हेलो, देखिए 21 अगस्त को थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारिक जन के साथ जलाकर हत्या कर दी है। मृतका की बहन की तारीख पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके पति विपिन को अरेस्ट किया था। अरेस्ट के बाद जो फ्लेमेबल पदार्थ से जिससे मृतका को जलाया था उसकी बोतलें उसने यहाँ फेंक दी थी और उसकी रिकवरी के लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब घेरा तो उसने उसी पिस्टल से पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। पत्नी को जिंदा जलाने वाला जल्लाद अस्पताल पहुंच गया। उसे पछतावा भी हो रहा है, लेकिन अभी भी वो अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहा। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी बाइक चली गई। विपिन भाटी ग्रेटर नोएडा और निक्की दादरी की रहने वाली थी। जिस तरीके से निक्की की बेरहमी से हत्या की गई, दहेज के लिए जिंदा जलाया गया, उसको लेकर पूरा दादरी गुस्से से उबल रहा है। 3 दिन से निक्की के मायके में पूरा दादरी उमड़ रहा है। आरोपी पति का एनकाउंटर भी हो चुका है, लेकिन गुस्से की आग अभी भी ठंडी नहीं हो रही है। फांसी और बुलडोजर की डिमांड हो रही है।
निक्की के मामले में विपिन का एनकाउंटर नोएडा पुलिस ने करा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सिरसा में उसका एनकाउंटर किया है। मेडिकल कराने ले जा रही थी पुलिस, तभी विपिन ने भागने की कोशिश करी, जिसके दौरान पुलिस ने उसका एनकाउंटर करा। उसकी गोली जो है पैर पर लगी है। अभी निक्की के पिताजी हमारे साथ हैं। एनकाउंटर किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसने भागने की कोशिश करी। क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे भागने की कोशिश करे? क्या कुछ छुपा रहा है? जो अपराधी भगता मैडम, वो अपराध करके ही भगता। ऐसे अपराधी तो भगेंगे ही। जब मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी भगूंगा, अच्छे काम करूंगा तब बैठूंगा ठीक। कोई भी अपराधी है, लुटेरा है, चाहे पर्स छीनने वाला, चाहे मोबाइल छीनने वाला, चाहे कुंडल छीनने वाला, उसमें तो गोली लगनी लगनी है। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से कि बुलडोजर से चलाया जाए उनके घर। बिल्डोजर चलाया जाए, ऐसे अपराधी को तो खत्म ही करा जाए। बेटी कोई नहीं पालेगा। ऐसे अपराधी या देश में रहेंगे तो कोई बेटी नहीं पाल पाएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा। अभी भी उनके घर वाले फरार चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? उनका भी इसी तरह एनकाउंटर करके पकड़ा जाए? उन्हें बिल्डोजर चलना चाहिए घर पे, वो तो खुद आ जाएंगे। बिल्डोजर चलना चाहिए ऐसे घर पे, तो ऐसे इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। तो घर वालों के साथ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए? ऐसी कार्रवाई करी जाए। न्यायालय से भी मैं कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे को 20 साल की 10 साल की सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए। मैं तो कोर्ट से भी न्यायालय से भी ये कहूंगा। पुलिस से अभी कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, पुलिस से सही है, संतुष्ट है पुलिस से। पुलिस कार्रवाई सही कर रही है। गुस्से की ये आग ठंडी क्यों नहीं हो रही है, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। हैवानों ने हैवानियत के एक नहीं कई वीडियो सबूत हैं। पहला सबूत देखिए, ये विपिन है जो निक्की के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है, बाल पकड़कर खींच रहा है। उसके साथ उसकी मां भी निक्की को मार रही है। दूसरा सबूत देखिए, इस वीडियो में जो जमीन पर महिला बैठी है ये निक्की है। निक्की को कितनी बेरहमी से मारा पीटा गया है, इसका अंदाजा आप खुद उसकी हालत देखकर लगा सकते हैं। और ये जल्लादों के खिलाफ तीसरा और सबसे बड़ा सबूत है। निक्की सीढ़ियों से नीचे भाग रही है, आग की लपटें उसके शरीर से उठ रही हैं। विपिन और उसके परिवार के खिलाफ सिर्फ वीडियो सबूत ही नहीं है, बल्कि जो जिंदा गवाह भी है, एक खुद निक्की की बहन जिसने ये सारे वीडियो रिकॉर्ड किए, और दूसरा निक्की और विपिन का बेटा जिसने खुद अपनी आंखों से अपने पिता को, अपनी मां को जिंदा जलाते हुए देखा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। इस फोटो में जो लड़की लाल जोड़े में है वो निक्की है, और जो ब्लैक टी शर्ट पहने है उसका पति विपिन भाटी है। दिसंबर 2016 में निक्की की विपिन और उसकी बहन कंचन की रोहित से शादी हुई थी। शादी के बाद निक्की के घर वालों ने दिल खोलकर दहेज दिया। शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट के साथ दूसरा सामान भी दिया गया। निक्की मेकओवर आर्टिस्ट थी, उन्हें कई अवार्ड भी मिले थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पर उनके 49,000 फॉलोअर हैं। उनकी बड़ी बहन भी मेकओवर आर्टिस्ट है। दोनों ग्रेटर नोएडा में मेकअप स्टूडियो से पैसा कमाती थी। विपिन उसे भी छीन लेता था, और विपिन और उसका परिवार दहेज के लिए निक्की को बार बार परेशान करता। सब कह रहे हैं कि आपकी 2 बेटियों की शादी उस घर में हुई है। क्या पहले इस तरीके की जानकारी आई थी कि परिवार शादी से पहले क्या कितना लेन देन हुआ था, और शादी के बाद क्या उन्होंने 2016 में शादी हुई, उसमें नोटबंदी में शादी करी मैंने। जो मीडियम साइज की शादी होती है वो शादी करी। जैसा मुझ पे बना, बेटी अच्छे तरीके से विदा करी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी। शादी के टाइम पे दोनों को एक गाड़ी दी या? दोनों को एक गाड़ी। दोनों बेटी एक घर में गई हैं, एक गाड़ी दी, और सब डबल सामान जो होता सामाजिक तौर से। तो विपिन को क्यों पछताता होगा? वो तो दरिंदे, वो क्यों करेंगे? बेटी को कौन आपने दी थी, उसकी डिमांड उन्होंने की थी या आपने अपनी मर्जी से? वो नहीं, अपनी मर्जी से दी वो तो मैंने। उस समय उनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी? नहीं, उनकी उस टाइम में कोई डिमांड नहीं थी। ये तो डिमांड उनकी बाद में बढ़ी है। ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करने लगे? दहेज की प्रताड़ना, जो आदमी कमाएगा नहीं और लड़की को तंग करेगा, टॉर्चर करेगा, बिटिया क्या करेंगी? बच्चे कैसे पढ़ाएंगी? उनको पार्लर को पैसा मैंने दिया 1.5 लाख रुपए, पार्लर चलने लगा तो फिर बोला इसमें से आधी कमाई मुझे दो।
कंचन का दावा है कि इस बार ससुराल वाले 35 लाख दहेज की डिमांड कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ दहेज की नहीं, मर्डर के पीछे जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि विपिन का कई दूसरी लड़कियों से अफेयर था। वो अक्सर उनको गिफ्ट देने के लिए निक्की से दहेज की डिमांड करता। ये करीब 1 साल पुराना वीडियो है। इसमें जो ब्लैक टी शर्ट में लड़का है वो विपिन भाटी यानी निक्की का पति है। निक्की के घर वालों ने उसे दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा। तब ससुराल से लेकर मायके और बाजार में खूब बवाल हुआ था। कंचन का दावा है कि निक्की का मर्डर अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया और इस साजिश में विपिन और उसका पूरा परिवार शामिल था। वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें रख के आए। जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब चीज़ें दी थी। उनका घर भर दिया था, छूचक में बुलेट, कैश सब चीज़ें दी थी। जब भी उनको रास नहीं आए, बाहर की लड़कियां पसंद आ रही थी, उनके लिए पैसे चाहिए थे, उस पैसे दे मुझे, उसे फ़ोन दिलवाया, मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन दिलवाया। छोटी बहन के साथ अचानक से उसे जलाकर मार डाला। आप तो वहीं थे, वीडियो भी बना रहे थे। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। 8 दिन से चीज़ें चल रही थी। 8 दिन से साजिशें चल रही थी। तो मारा क्यों? हमारे फादर साहब को हमने इन्फॉर्म कर दिया। रात रात भर घर नहीं आता था वो। अगर मेरी सिस्टर पूछती थी घर किस टाइम क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मेरी बहन पूरी रात अगर वो सो जाती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी, बाय द वे 2 बजे 3 बजे, तो आके उसके साथ बदतमीजी करता था, उसे मारता था। मेरी बहन पूरी रात जग जग के काटती थी। उसके बाद मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा उसके वो हो गई, कई दिन बीत गए, ये सब चलते चलते बहुत परेशान हो रही थी। उसने पापा को इन्फॉर्म करा। एक बेटी का एक बाप होता है। हमारे पापा साहब गए, हम हमारे वहाँ पे गए, वहाँ के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए। वो सारी चीज़ें रखी गई कि बेटा घर क्यों ना आता, क्यों टाइम पे तो घर ना आता, या लालिया क्यों ना देखता, यूँ कह तेरी माँ, तू मेरी माँ, जब मैं तो बताऊँ तू मेरी माँ। गाली बहुत गंदी गंदी गाली देता है, बहुत गंदी गंदी गाली देख रहे हो। हमने अपने फादर साहब को बुला लिया इस बात पे। सासू का मुंह फूल गया, अपने घर कैसे बता दी, क्योंकि 11 फरवरी को भी हमारे साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। हम अपना कारोबार मेकअप आर्टिस्ट, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी बहन ब्यूटिशियन ही बहुत अच्छी। हम अपना स्टूडियो रन कर रहे थे घर पे ही, 3rd फ्लोर पे हमने एक अच्छा खासा स्टूडियो बनाया हुआ था। उस दिन क्लाइंट्स भी वहाँ पे विक्टिम थे, उन्होंने भी सारी चीज़ें देखी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। उस दौरान मेरे पे 5-6 सेकंड की क्लिप बन गई थी, जिसके लिए बोला था थोड़ा थप्पड़ मारा, जाकू इतना करा, बहुत मारी मेरी बहन उस दिन भी। यूपी में महिला सेफ्टी की गारंटी खुद योगी देते हैं। अपराधियों ने दहेज के लिए बेटी को जलाकर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है। इसीलिए केस में पुलिस का दनादन एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने इस खौफनाक मर्डर में विपिन समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया। पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से आरोपी पति विपिन का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। सास को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नोएडा पुलिस ने 3 टीमों को फरार आरोपियों की तलाश में लगाया है। विपिन और उसके रिश्तेदारों के यहां पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अवैध संबंधों और दहेज के लिए एक बेटी को जिंदा जलाया गया, उसको लेकर पूरे यूपी में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। गोली लगी, खोपड़ी पे लगनी चाहिए थी, उसकी हत्या होनी चाहिए थी मौके पे। अन्य और पुलिस वालों को भी मारेगा और जब छुटेगा तो इन रिश्तेदारों को भी 100% मारने की कोशिश करेगा दौड़ के भाग के। क्या पहले कोई गुंडा वाली इसके हिस्ट्री है? उसमें कई सारे मुकदमे पहले हैं। वो बदमाश है, वो गांव के लोगों ने पकड़ा, गांव के लोगों ने डर की वजह से वो उसके एक रैपट नहीं मारा। आप वीडियो देखिए, इतना खौफ है उसका वहाँ। वो सच में बदमाश है, वो पुलिस को भी मार सकता है और जो लोग जिन्होंने FIR कराई है उन लोगों को भी मार सकता है वो। ये आक्रोश की आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक इस केस के सारे आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे।